अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं आज के दिन का व्लॉग स्टार्ट। आज सुबह उठने के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाए जो कि जल्दी रेडी भी हुए, वरना चाय को बहुत टाइम लगता है बनने में, फिर रोटियां भी बनानी होती है। तो उसके बाद मैं निकल गई कॉलेज। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार थी और तब से मैं ओट्स ही खा रही हूँ, क्योंकि हेल्दी भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर से दूर है तो फिर यहाँ पे घर वाले भी नहीं आते, अकेले होता है इंसान। तो मैं बहुत ही बीमार थी पिछले दिनों से। बारिश थी लेकिन कॉलेज जाना था। कॉलेज जाना कंपलसरी है क्योंकि पोस्टिंग चल रही है हमारी। रास्ते में जब जा रही थी तो मेरी सारी जो यूनिफॉर्म है वो पूरी गीली हो गई। अम्ब्रेला तो था मेरे पास लेकिन फिर भी बारिश आ रही थी, लेकिन सारे जो मेरे सॉक्स, मेरा शूज़, सारा कुछ गंदा हो गया। तो इसके साथ ही मैं पहुंच गई कॉलेज। आज जो मेरी पोस्टिंग है वो स्पेशलिटी में लगी है पिछले दिनों से। पहले मुझे थी कैंसर इंस्टीट्यूट में, लेकिन अब मुझे शिफ्ट हुआ है स्पेशलिटी में। यहाँ पे मैं ओपीडी में आ गई थी क्योंकि पहले हमें अटेंडेंस करनी होती है, उसके बाद ही हम वार्ड्स में चले जाते हैं। अटेंडेंस करने के बाद मैं अपने वार्ड में जा रही थी। मन तो नहीं था वहाँ जाने का क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती है, ऊपर से बारिश भी पड़ी थी। वहाँ पे एसी लगा हुआ होता है, इसीलिए मुझे पहले ही लगा था कि आज दिन मुझे फिर से फीवर चढ़ने वाला है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने वार्ड में, जो कि सीसीयू। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला था सीसीयू के बारे में। ये आईसीयू है। सीसीयू जो है ये वार्ड नंबर 5 है, जो कि आईसीयू है अंदर। यहाँ पे शूज़ जो है अटेंडेंट्स को बाहर ही रखने होते हैं, लेकिन हमें अंदर चप्पल मिलती है, तो मैं शूज़ लगा के गई पहले। यहाँ पे इन्होंने दरवाज़ा बंद किया था क्योंकि अंदर राउंड चल रहा था, तो मुझे आंटी ने डोर खोला और मैं चली गई रूम में पहले अपना बैग रखने के लिए, और मुझे चेंज करना था पहले। फिर मुझे यहाँ पे पहला ही पेशेंट आज जो दिखा वो थे अंकल, जिनको डायग्नोस हुआ था AWMI, जिसका मतलब होता है एंटीरियर वाल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इस मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इसमें जो है ब्लड फ्लो जो होता है, मायोकार्डियम एक लेयर होता है हार्ट का, मिडल लेयर, उसमें जो है ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब उसमें ब्लड फ्लो जो है बिल्कुल कम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। तो इसको ठीक करने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कार्डियो एंजियोप्लास्टी। इसमें हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में, इसमें हम करते हैं, इसमें हम स्टंट डालते हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सके ब्लड फ्लो ऑफ लेयर्स ऑफ द हार्ट। PTCA का और एक नाम है परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, PCI। फिर मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट चार्ट देख रही थी जिसमें मुझे मेडिकेशन चेक करनी थी, अंकल को कौन कौन सी मेडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका मेडिकेशन चार्ट मिल गया, जिसको पहले इसमें था पेंटॉप, जो आपको पता है गैसेस के लिए होता है। उसके बाद था एकॉस्प्रिन। एकॉस्प्रिन हम देते हैं जिसको चेस्ट पेन होती है, उसको हम एकॉस्प्रिन देते हैं, टैबलेट था ये। उसके बाद था टैबलेट एजर, जो हम देते हैं ब्लड क्लॉट्स को कम करने के लिए, एंटीप्लेटलेट था ये। और उसके बाद था टैबलेट टोनेक्ट, ये हम देते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। और उसके बाद था ये पेट्रोल, जो हम देते हैं एंजाइटी को कम करने के लिए। डाइटर प्लस था जो हम देते हैं स्वेलिंग को कम करने के लिए। फिर उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ रूम में, क्योंकि वहाँ पे काम नहीं था ज़्यादा, मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ को पढ़ रही थी क्योंकि उसके बाद जो है हमारी जो पोस्टिंग है मेंटल हेल्थ की होने वाली है, तो मैं इसीलिए पहले ही थोड़ा पढ़ के रखूँगी, फिर वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आज मैंने मेंटल हेल्थ में 8th चैप्टर स्टार्ट किया, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें मैंने फोबिया एंड एनजाइटी पढ़ा। ज़्यादा कुछ यहाँ पर पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन जितना मुझसे हो सका उतना मैंने कोशिश की पढ़ने की। फिर इसके साथ ही मेरा लंच टाइम भी हुआ, जिसमें मैंने आज पनीर और साग बनाया था। खाना खाने के बाद मैंने कॉफ़ी पी क्योंकि नींद आती है बहुत ज़्यादा। फिर मैं चली गई थी वार्ड में, और उसके साथ ही हमारा ऑफ़ हुआ। 5 बजे हमारा ऑफ़ होता है, और मैं यहाँ आ गई थी बाहर। मैं जल्दी जल्दी से अटेंडेंस कर लेती हूँ और निकल जाती हूँ। फिर नींद भी आती है, यहाँ पे थक भी गए होते हैं, तो यहाँ से निकलने की कोशिश ही करते हैं हम। यहाँ पे मैंने बाहर देखा तो बाहर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि यहाँ ज़ोर से बोल रहे थे, हम सब का सिर्फ एक ही मकसद है, चीन टबा का डम डम। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, तो सोचा आज मैं अपने लिए एक नई रेसिपी बनाती हूँ, बर्गर, होममेड बर्गर।
तो पहले मैंने यूट्यूब से अच्छे से इस रेसिपी को देखा, उसके बाद ही मैं चली गई किचन में इसको बनाने के लिए। पहले मैंने आलू को उबाला, फिर उनको मैश किया। वैसे मेरे पास यहाँ पे ओखली भी है जिसको हम कश्मीरी में वक्ल बोलते हैं, वो था। इसमें मैंने आलू डाले, फिर थोड़े से जो मसाले मेरे पास थे, क्या ही थे, बेसिक मसाले, नमक था, मिर्ची, और मेरे पास ना पहले जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था जब मैंने बिरयानी बनाई थी तो मेरे पास वो मसाला पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें वो भी ऐड कर दिया। और एक दो मैंने ये गार्लिक के 2 कलियाँ भी इसमें डाल दी। फिर मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे मैश किया, फिर मिक्स कर दिया अपने हाथों से। फिर मैंने इसको अच्छे से, मतलब इनकी वो टिक्की बनानी होती है तो मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया ताकि ये जो मैं टिक्की बनाऊंगी ये टूटे ना। फिर मैंने इनको यहाँ पे अच्छे से गोल जैसा रिश्ता जैसे बना लिया, वही शेप दी मैंने। बर्गर बनाने के लिए मैंने किटी के बन लाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। फिर मैंने पैन ली, उसमें 1-2 चम्मच घी डाले और उनमें जो मैंने टिक्की बनाई थी उसको ऐड कर दिया। इनको अच्छे से फ्राई करना है ताकि जब मैं इनको फ्राई करूँ ये कहीं टूटे ना। फिर इनके अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए थे और मैंने इनको बाहर निकाला। फिर मैंने बन को एक साइड से थोड़ा सा ही फ्राई किया क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने 2 सॉसेस लाए थे, एक मैंने चिल्ली सॉस लाया था और मायो लाई थी। मुझे केचप पसंद नहीं है तो मैंने चिल्ली सॉस ही ऐड किया, इससे स्पाइसी भी बनेगा मेरा बर्गर, तो अच्छा भी रहेगा खाने के लिए। फिर मैंने दोनों बर्गर्स पे लगाया और फिर मैंने इसके ऊपर टिक्की डाल दी। टिक्की को मैंने अच्छे से सेट किया और इसके ऊपर मैंने टोमेटोज़ लिए थे। फिर टोमेटोज़ के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी मायो ऐड कर दी। मायो को मैंने थोड़ा ही लगाया क्योंकि ये आ ही नहीं रही थी और इसमें ना ये 40 रुपीज़ का आया था लेकिन इसमें थी ही नहीं ज़्यादा, तो मैं ध्यान से ऐड कर रही थी। मायो के ऊपर मैंने फिर से ओनियंस ऐड किए। ओनियंस के ऊपर मैंने थोड़ी सी और मायो लगा दी। फिर उसके ऊपर मैंने जो ऊपर वाला जो मेरा बन था बर्गर का, फिर वो ऐड कर दिया और उसके साथ ही जो है मेरा बर्गर रेडी हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था और टेस्टी भी था बहुत। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा ये व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।